बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फातिमा जमाल and this one is our 18th lecture of money banking and finance and the concerned topic is index number। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल के अंदर चेंजेस जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइस है एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, एक्सपोर्ट है, इस तरह बहुत से इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वेरिएशंस आती रहती हैं। और हमारे इकोनॉमिस्ट इन आने वाली वेरिएशंस को जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आती हैं, इनको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ जो है मैयर करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको एक्यूरेटली मैयर किया जा सके और इस चीज़ के बारे में जो है आसानी से जज किया जा सके कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है। और इन वेरिएबल्स के चेंजिंग को मैयर करने के लिए डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आज हमने जिस इकोनॉमिक वेरिएबल के चेंज को मैयर करने के लिए जो है चेंजेस उसके देखने के लिए इंडेक्स नंबर को देखना है वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। आज हम जिस इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज देखेंगे वो प्राइस में देखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन को कि प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है। प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो मैयर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो किसी खास कमोडिटी या कमोडिटीज़ के जो है प्राइस में आने वाले चेंजेस को मैयर करती है। और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ या उन कमोडिटीज़ के ग्रुप को, एक कमोडिटी जो है इकोनॉमिस्ट पे डिपेंड करता है वो कौन से कमोडिटीज़ का जो है वो ग्रुप बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हिम प्राइसेस के अकॉर्डिंग। आज हम मेनली दो ही इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। नंबर वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकंड वन इज वेटेड इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपली प्राइसेस को ईयर वाइज कंपेयर किया जाता है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कमोडिटीज़ का ग्रुप चाहिए होता है। इस कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ की प्राइस को कंपेयर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वीकली इकोनॉमी में से राइस, कॉटन, घी, इसके अलावा भी बहुत सी हमारी इकोनॉमी में जो कमोडिटीज़ हैं वो जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमने अभी अज्यूम किया इन कमोडिटीज़ को। देन हमने 2006 और 2005 की जो है प्राइसेस को आपस में कंपेयर करना था, 2 सालों की प्राइसेस को कंपेयर करना था। तो हमने 2 ईयर्स लिए 2005 और 2006। हमने इसमें एक बेस ईयर सेलेक्ट करना होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं अपनी कमोडिटीज़ को। तो हमने बेस ईयर जो सेलेक्ट किया वो 2005 किया। अब 2005 में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी वो आपके सामने है 10, 20, 25 एंड 2। देन इनकी रिलेटिव प्राइस जो है हमने अज्यूम की कि उनको परसेंटेज देने के लिए 2006 में हमने देखना था कि 2005 में जो प्राइसेस थी 2006 में प्राइसेस में कितना चेंज आया है एज़ कम्पेयर टू 2005 की जो प्राइसेस है उससे। अब हमने इसलिए प्राइस रिलेटिव जो है उनको 100 की वेटेज दे दी क्योंकि हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था 2006 की प्राइसेस को, इसलिए अब हमने अज्यूम किया कि जो प्राइस रिलेटिव्स हैं जो 2005 हमारे बेस ईयर की हैं वो 100 है। हमने उनको 100 एज्यूम कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। देन जब हमने कंपेयर करना है तो किस तरह से करना है, जिस साल की हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में बेस ईयर को रखेंगे। 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस रिलेटिव से, तो हमारे पास जो है 2006 की प्राइस रिलेटिव आना शुरू हो जाएगी। जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है प्राइस रिलेटिव का, ये प्राइस रिलेटिव का कॉलम है 2006 का। अब इसी तरह से 1 बाय 1 हमने वीट, राइस, कॉटन सबकी जो है प्राइस रिलेटिव फॉर 2006 जो है वो कैलकुलेट कर ली और उनकी एवरेज जो है वो हमारे सामने है। 2005 की जो एवरेज हमारे पास आई वो 100 ही है क्योंकि हमने सारी जो प्राइसेस हैं उनको 100 ही अज्यूम किया है। लेकिन जो 2006 की प्राइसेस हमारे पास आई, प्राइस रिलेटिव जो हमारे पास आई, हमने उसके जब एवरेज लिया तो उसके एवरेज लेने से हमें ये पता लगा कि 2005 से 2006 में इन स्पेसिफिक कमोडिटीज़ की प्राइसेस में आने वाला चेंज जो है वो 25% है। तो 25 है और 25 क्योंकि हमने इसको प्राइस रिलेटिव 100 रखा हुआ था, इस वजह से इसकी फिगर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो पहले चेंज इसमें आया है वो है 25।
देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, जो हमने पीछे सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया उसमें कहीं पे वेट्स गिवन नहीं थे। हर कमोडिटी की जो है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू डिफरेंट होती है। किसी की कमोडिटी जिस तरह से वीच है उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो है या वर्थ जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कॉटन। ये दोनों जो है वेट वाइज जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में डिफर करती हैं, तो हम उनको इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग जो है वेट्स दे देते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग वेट्स दे देते हैं और उसके थ्रू जो है प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इनकी वेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या प्राइसेस आई हैं इनकी। अब सेम वही कॉलम है, वही प्राइसेस हैं 2005 और 2006 की, लेकिन इस टेबल में जो हाईलाइटेड एरिया है वो सारा 2005 को डिनोट कर रहा है। 2005 में जो प्राइस रिलेटिव प्राइसेस भी वही हैं, प्राइस रिलेटिव भी वही है, जस्ट हमने इसमें वेट का कॉलम ऐड किया और इनको इनकी वर्थ के अकॉर्डिंग जो है वेटेज के अकॉर्डिंग वेट्स जो है हमने दे दिए। वीट को 8, राइस को 5, कॉटन और घी को 3 हमने वेट्स जो हैं वो अलॉट किए। तो देन हमने प्राइस रिलेटिव्स के साथ इनके वेट्स को जो है मल्टीप्लाई करके जो इनके वेटेड रिलेटिव प्राइस थी 2005 की वो हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब नेक्स्ट 2006 में अगर हम देखें तो इसी तरह से हमने उसकी कैलकुलेशन की उनके प्राइस रिलेटिव्स की, जिस तरह से हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में की थी। देन हमने इसमें वेट का कॉलम ऐड करके इनको वेट्स अलॉट किए और जो इनकी प्राइस रिलेटिव जो आई थी इनको 2000 को जैसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेटेड प्राइस रिलेटिव नेक्स्ट 2006 की आ गई। देन 5 को 2500 से मल्टीप्लाई किया तो 12500 जो है वो वेटेड प्राइस रिलेटिव जो है वो 2006 की आ गई। इस तरह से सो ऑन जो है बाकी भी हमने कमोडिटीज़ का कैलकुलेट किया और जब हमने इनकी एवरेज को कैलकुलेट किया तो एवरेज हमारे पास आ रही थी 2384.21, जो कि हम सिंपली 453 को 19 पे डिवाइड करें तो हमें पता लगेगा कि 2005 से 2006 में जो वेट्स के अकॉर्डिंग जो है इनकी प्राइस में चेंज आया है वो है 24 टाइम्स जो है इसमें चेंज आया है। पिछले वाले टेबल में 25 टाइम्स का चेंज था, इस वाले टेबल में जब हमने वेट्स के अकॉर्डिंग जो है इन्हें वेटेज दी तो जो है इनका जो चेंज आया वो है 24 टाइम्स। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि हम इंडेक्स नंबर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है हमारी इकोनॉमी में। इकोनॉमिस्ट के अलावा कौन इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ किया करते हैं और कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू को, ज़र की कदर को मापने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए भी इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हमें पता लग सके कि प्राइसेस के चेंज होने के साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है उसमें कितना चेंज आया है। देन हेल्पफुल टू गवर्नमेंट एंड पीपल, गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर होने वाले प्राइस चेंजेस जो हैं वो पता लगते हैं और लोगों को भी इकोनॉमी के अंदर होने वाले प्राइस चेंजेस जो हैं वो पता लगते हैं। देन यूज़फुल फॉर कंपैरिजन के लिए यूज़फुल किस तरह से है कि हम कमोडिटीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जितने भी ईयर्स के कंपैरिजन प्राइसेस का करना चाहे हम आसानी से कर सकते हैं कि फ़लाँ ईयर से फ़लाँ ईयर तक प्राइसेस में कितना जो है वो चेंज आ चुका है, पहले ईयर्स में कितना चेंज आया था और अब वाले ईयर्स में कितना चेंज है। देन टू नो द कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स का हमें क्या पता लगता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है किस पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा है और किसकी कंजम्पशन कम है, हम इजीली प्राइस इंडेक्स के थ्रू जो है वो जज कर सकते हैं। देन फिक्सेशन ऑफ वेजेस की फिक्सेशन के लिए वेजेस जो है डिसाइड करने के लिए भी प्राइस इंडेक्स का जो हो कैलकुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सर्व एज अ गाइड, जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन दोनों के लिए एक गाइड है, वो आसानी से जज कर सकते हैं प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर। देन यूजफुल कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, ये भी वही ऊपर वाली बातों की एक्सटेंशन है कि ये प्राइस कंपैरिजन के लिए भी यूज़फुल है कि आपस में क्वांटिटीज़ की प्राइस को कंपेयर किया जा सकता है फॉर स्टेबलाइजिंग दी प्राइसेस, और इकोनॉमी में किसी भी कमोडिटी की प्राइस को स्टेबल करने के लिए उसको जो है उसके फ्लक्चुएशंस को डिमांड और सप्लाई के गैप को इक्वल करने के लिए और प्राइस को स्टेबल करने के लिए भी इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है ताकि प्राइसेस के चेंजेस को देखा जा सके। देन फॉर रेजिंग सैलरीज लेवल को रेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ की इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन देखी जाती है, ताकि इकोनॉमी में अगर प्राइस लेवल कमोडिटीज़ के रेज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैलरीज लेवल भी जो है रेज़ करें, ताकि जो इनकम है परचेजिंग पावर है लोगों की वो डाउन ना जाए। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशंस जो हैं वो उस चीज़ को डिनोट करती हैं कि जहाँ पे ये इंडेक्स नंबर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे आके इसमें जहाँ पे इसमें हिंड्रेंसेस आ जाते हैं
तो सबसे पहला जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो है अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट का, कि इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। सम हाउ जो है कुछ परसेंटेज जो होती है इसकी मिसलीडिंग होती है, वो एक्यूरेट उससे जो है किसी भी चीज़ की जजमेंट नहीं दे सकते। दैन कंपैरिजन डिफ़िकल्टी, प्राइस कंपैरिजन में जो है वो भी समटाइम डिफ़िकल्टी होती है। कुछ स्पेशली कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती है जिनकी कंपैरिजन में या उनकी ईयर वाइज प्राइस कंपैरिजन में या होलसेल या रिटेल कंपैरिजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। दैन डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेट्स, किसी कमोडिटी को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है जो वेट्स देना वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल टास्क है, और ये वेरी करता है ह्यूमन साइकी पे, और ह्यूमन साइकी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। और पार्टिकुलर पर्पस इंडेक्स नंबर जो है वो एक ख़ास पर्पस के लिए बनाया जाता है, इसके अलावा इसको उस स्पेसिफिक पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।